Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss chapter 3, Discovering Tut. The saga continue by A.R. Williams. Class 11 English Hornbill book. Discovering Tut, the saga continues. Introduction of the lesson. Written by A.R. Williams. This chapter is about the last heir of the powerful pharaoh dynasty Tutankhamun, who died when he was teenager after ruling for 9 years. He died in mysterious way. This chapter throws light over all the possible mysteries, the curse where his tomb lies, his life and ultimately death. Egyptians believe that there is a life after death, and that is the reason why the pharaohs were buried with wealth and everyday use items. Discovery Tut, the saga continues summary. Saga means story, traditional story. Summary of this chapter. Discovering Tut, the saga continue is a chapter which gives us an in-depth insight of Tutankhamun, the last ruler of the powerful pharaoh dynasty in Egypt. इजिप्ट के pharaoh के एक राजवंश के शक्तिशाली शासक जो अंतिम शासक था टुटानखैमून के बारे में हमें एक गहरी जानकारी देती है. He was a teenager when he died. When means Tutankhamun. जब वह टुटानखैमून की डेथ हुई वह एक टीनेजर था. टीनेजर मीन्स a person who is between 13 and 19 years old. जो 13 और 19 के बीच की जो आयु होती है उसको टीनेजर कहते हैं. 13, 14, 15 यानी कि 10 is at the last. When he died, जब वह मरा, and his death was a mystery, तो जो उसकी डेथ थी, किंग की जो डेथ थी वह एक मिस्ट्री बन गई, एक रहस्य बन गई. Some स्पेकुलेटिव्स गैस किया, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया, शंका उत्पन्न की दैट ही वॉज मर्डर, कि उसका मर्डर हुआ है, उसकी हत्या की गई है. ही रूल्ड इन इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. ही रूल्ड इन इजिप्ट, उसने इजिप्ट में शासन किया और वह शासन वह राज्य जो कि कई शताब्दियों से चला आ रहा था. In 19th century 22, 1922 में his tomb was discovered by Howard Carter. 1922 में हावर्ड कार्टर ने उसके मकबरे को, उसकी कब्र को खोजा. ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था. आफ्टर 80 years, 80 साल के बाद, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. 80 साल के बाद जहाँ वह आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था, इसमें जहाँ उसको दफनाया गया था, उसके दफनाए हुए स्थान से, उसके मकबरे से उसको बाहर निकाला गया ताकि उसका CT स्कैन किया जा सके और इस रहस्य को सुलझाया जा सके कि उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी. टुट फादर और ग्रैंडफादर. टुट के पिता या उसके दादा एमेनहॉटेप III वॉज ए वेरी पावरफुल pharaoh. उसके टुट के दादा या पिता एमेनहॉटेप III जो कि एक शक्तिशाली फेरो थे. फेरो मीन्स किंग, एक राजा थे. हु रूल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 40 years, जिन्होंने 40 years शासन किया, 40 साल तक उन्होंने शासन किया. His son Amenhotep IV thrived him. उसके बाद
उनके बाद उनका बेटा जिसका नाम अमेनहॉपटेप था, फोर्थ था, उसने उस राज्य को अच्छी प्रकार से चलाया एंड बिगन द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, और उसका शासन इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के इतिहास के अंदर एक अजीब शासन काल के रूप में, समय के रूप में जाना जाता है। He promoted the worship of Aten, उसने अटेन देवता की पूजा को समर्थन किया, उसको बढ़ावा दिया। अटेन मीन्स द सन डिस्क, सूर्य चक्र। He changed his name to Akhenaten, उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसने अपना नाम अमेनहॉपटेप फोर्थ से चेंज करके अखेनटन रखा, जिसका मीनिंग है द सर्वेंट ऑफ अटेन, अटेन का नौकर, अटेन का सेवक, अटेन देवता का सेवक, उसने ये नाम अपना रखा। ही ऑल्सो मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेबीज टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनटन, और उसने अपनी जो धार्मिक कैपिटल थी उसको भी थेबीज से बदलकर अखेनटेन ले गया। कॉल अमरना, जिसे आज अमरना अमरना के नाम से जानते हैं। फर्दर ही अटैक्ड अमोन, फिर उसने अमोन जो देवता था, एक गॉड, एक देवता अमोन, उस पर आक्रमण किया, उस पर हमला किया। स्मैक्ड हिज इमेजेस, उसकी जो इमेजेस थी, जो उसकी मूर्तियाँ थी, उसको तोड़ दिया। एंड क्लोड हिज टेम्पल्स, और अमोन देवता के टेम्पल्स को, मंदिरों को बंद कर दिया। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम, फिर एक रहस्यमय शासक गद्दी पर आए, हु डाइड सोन, जो जल्दी मर गए। नेक्स्ट, उसके बाद टुटानखेमून, ऑल्सो नोन एज टूट, टुटानखेमून उसके बाद आए, जिसे हम टूट के नाम से जानते हैं। Sat on the thrones and ruled for 9 years, वे गद्दी पर बैठे, शासन किया, और 9 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। He worshipped God Amun, उन्होंने अमून देवता की पूजा की। In the old ways, पुराने तरीकों से, पुरानी परंपराओं के अनुसार गॉड अमून की उन्होंने पूजा की। However he died mysteriously, यद्यपि वह बड़े ही रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। When Tut's mummified body was discovered, जब mummified means here to preserve a dead body by treating it with special oil and wrapping it in cloths, जब हम एक डेड बॉडी को एक विशेष तेल से लेप करके, उसको कवर करके, बड़ी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ उसको रखते हैं, कपड़े में बांध कर उसको रखते हैं, तो उसको मम्मी कहते हैं, यानी कि डेड बॉडी को सुरक्षित रखना। वॉज डिस्कवर्ड, जब इस किंग टुट की डेड बॉडी को खोजा गया। ही वॉज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड, वेल्थ एंड एवरीडे आइटम, तो उसे, उसकी डेड बॉडी को सोने, वेल्थ मीन्स मनी, धन के साथ और दैनिक चीज़ों के साथ, जो राजा प्रयोग क्या करता था, दैनिक प्रयोग था, डेली यूज था, उन चीज़ों के साथ राजा को दफनाया गया। वे चीज़ें थी लाइक ए ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लॉथ, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक सर्च करने के बाद कार्टर ने पाया। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स, फिर उसने उस खजाने के बारे में दोबारा खोज की। ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेक्स्टेड कॉफिन, फिर उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि वह इन्वेस्टिगेट करेगा, वह छानबीन करेगा उन 3 ताबूत के विषय में। वे जो 3 ताबूत हैं जो रखे हुए हैं उसके अंदर डेड बॉडी के साथ, वह उनकी खोज करेगा, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। सम पार्ट्स ऑफ द टूट्स ट्रेजर्स इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड, किंग टूट का जो खजाना था उसका कुछ हिस्सा पहले ही चुरा लिया गया था, उस टूम से निकाल लिया गया था।
His tomb was rock cut 26 feet undergo. उसके टोम तक पहुंचने के लिए 26 फीट नीचे खुदाई की गई, विच हैड वॉल पेंटिंग, और उनकी जो दीवारें थी, जो रास्ते में दीवारें थी, वहाँ पेंटिंग की गई थी, चित्रकारी की गई थी. ऑन द आउटर कॉफिन, जो बाहरी का जो कॉफिन था, टूट फेस वॉज गिल्डेड, टूट के फेस को गिल्डेड किया गया था. What the meaning of gilded? Covered with a thin layer of gold or gold paint. जब हम सोने से या उसके पेंट से किसी का लेप लगाते हैं, किसी लेयर को लगाते हैं, तो उसको हम गिल्डेड कहते हैं. टूट फेस वॉज गिल्डेड, टूट के फेस को सोने की पेंट किया गया था, सोने की परत से ढका हुआ था. इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले कॉफिन में ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ओलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स. जो पहले कॉफिन के अंदर ओलिव्स, जैतून की जो पत्तों की माला पाई गई, लोटस पेटल्स पाए गए, एंड कॉर्नफ्लावर्स, और भुट्टा जो मक्का होता है उसके फूल पाए गए. इट शोड, इससे पता लगता है, इसका मीनिंग है दैट ही वॉज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. इसका अर्थ है कि राजा टुट को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा. द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन, और जो तीसरा और अंतिम जो कॉफिन था, जो ताबूत था, पुट कार्टर्स इनटू ट्रबल, उसको देखकर कार्टर परेशान हो गया. द रेजिन्स यूज्ड टू सीमेंट टू टूट्स टू बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन. जो रेजिन्स था, वह जो लार थी, जो वह बॉटम से, जो कॉफिन की बॉटम से चिपक गई थी. सोने का जो कॉफिन था, उसकी नीचे, उसकी जो बॉटम से वह राल चिपक गई थी. एंड वॉज हार्डन, और इतनी कठोर हो चुकी थी, इन मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव, कि उसको हिलाना भी संभव नहीं था. राजा टुट की बॉडी को हिलाना भी संभव नहीं था. He put the coffin in the sun for several hours in hope for the resins to loosen up, but it did not work. उसने सोचा, कार्टर ने सोचा कि इस कॉफिन को धूप में रखता हूँ, सन में रखता हूँ, धूप में रखता हूँ, ताकि जो रेजिन है, जो राल है, जो मिक्सअप था, वह थोड़ा लूज हो जाए, ढीला हो जाए. परंतु इस धूप ने, सन की रेज ने कोई कार्य नहीं किया. फाइनली ही रिमूव द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चीजल. अंत में उसने चीजल एंड हैमर, उसने छेनी और हथौड़े की सहायता से उस रेजिन को, उस राल को अलग किया. कार्टर ने महसूस किया, ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस, कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा तरीका नहीं था. एज टू इफ ही हैड कट द ममी फ्रॉम द लिम्ब टू लिम्ब, यदि वह उस मम्मी के, उस डेड बॉडी के अंगों को, लिम्ब्स को ना काटता, तो इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था, कोई अदर वे नहीं था. थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड, अगर वह ऐसा नहीं करता तो चोर उसके सोने को, उसके गोल्ड को चोरी कर सकते थे. इसलिए उसको उसके अंग काटने पड़े. कार्टर ने इस बात को, अपना जो कार्य को पुष्टि करने के लिए ये बात कही. हिज मैन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड, उसके आदमियों ने, कार्टर के जो व्यक्ति थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले किंग टुट के हेड को रिमूव किया, उसको काटा. देन द कट ऑफ एवरी जॉइंट, फिर जितने भी जॉइंट थे उनको काटकर अलग किया गया. आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट, और इस प्रकार उसके शरीर के अंगों को अलग हटा दिया गया. अलग हटाने के बाद दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, उन्होंने उसकी डेड बॉडी को, किंग टुट की डेड बॉडी को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर, एक संदूक के अंदर, रेत की लेयर पर उसको
लेटा दिया, यानी कि एक वुडन बॉक्स लेकर, लकड़ी का बॉक्स लेकर उसमें बालो रेस डालने के बाद, एक लेयर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उस पर बड़े ही आराम से रख दिया गया। एंड पुट इट एज ओरिजिनल प्लेस, और फिर उसको ओरिजिनल प्लेस पर, उसकी ओरिजिनल प्लेस जहाँ पहले से उसको दफनाया गया था वहाँ उसको दफना दिया गया। In 1968, the mummy was X-rayed by an anatomy professor. Revealed few facts: his breastbone and front ribs were missing. 1968 में एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाले तथ्य उजागर किया। लार से जो उसकी छाती पर कठोरता जमी हुई थी, नीचे छाती की हड्डी एवं सामने की पसलियां गायब हैं। लेटर ऑन जनवरी 5, 2009, 5 जनवरी 2009 को टुट वॉज टेकन फॉर सिटी स्कैन। किंग टुट की डेड बॉडी को सिटी स्कैन के लिए निकाला गया। सिटी मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी, विच टेक 100 ऑफ एक्सरे, जिससे कि सैकड़ों एक्सरे लिए गए, एंड क्रिएट ए 3 डायमेंशन इमेज, और उसकी 3 डायमेंशन इमेज को उभारा गया। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात स्कैन होना था, द वर्कमैन कैरीड हिज बॉडी फ्रॉम द टोम इन ए बॉक्स। वर्कमैन जो थे, जो कर्मचारी थे, वे किंग टुट की बॉडी को उस बॉक्स से निकालकर ले आए। दे क्लाइम्ड रैम्प एंड स्टेयर एंड लिफ्टेड इट ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर। वे एक रैम्प पर, एक ढाल पर चढ़े सीढ़ी के द्वारा, और फिर हाइड्रोलिक ट्रेलर के अंदर उसको ले गए। दैट हेल्ड द स्कैनर, जहाँ पर एक स्कैनर रखा हुआ था, एक जांच करने वाला यंत्र रखा हुआ था। द स्कैनर स्टॉप वर्किंग, उस स्कैनर ने कार्य करना बंद कर दिया। विच पॉज्ड द प्रोसीजर, जब वह प्रक्रिया रुक गई। आफ्टर यूजिंग ए पेयर ऑफ स्पेयर फैन, जो एक्स्ट्रा जो स्पेयर में जो फैंस रखे हुए थे, एक्स्ट्रा फैंस रखे हुए थे, उसका यूज किया गया, उस पेयर का यूज किया गया। द स्कैन वॉज फाइनली डन, और बाद में उसकी जांच, उसका स्कैन, डेड बॉडी का जो स्कैन था टूट की, उसको पूरा किया गया। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, हिज बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टोम, राजा किंग की जो डेड बॉडी थी उसको वापस उसकी टोम में, उसकी कब्र में वापस रखा गया। वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस, जहाँ उसका डेड बॉडी, उसका मृतक शरीर बहुत समय से आराम कर रहा था, जहाँ उसको दफनाया गया था। The summary of this chapter is complete. Thank you for watching.